रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ। किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को कर सके अरेस्ट। ये बड़ी जानकारी। वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव का बयान सामने आया। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बोले बाबा रामदेव, वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बड़ी जानकारी। एक और वीडियो वायरल होने के बाद बाबा रामदेव फिर एक बार सुर्खियों में है और बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर ऑनलाइन मीटिंग के दौरान बाबा रामदेव ये बोलते हुए दिखे कि किसी के बाप में दम नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी वही हमारे साथ डॉक्टर डीडी चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। देखिए, रामदेव बाबा का लगातार विवादित बयान सामने आ रहा है, जहां पर एलोपैथी पर भी सवाल उठाए, और अब ये बड़ा बयान उनके ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं इसे ये साफ हो रहा है कि रामदेव बाबा को फिलहाल किसी से भी कोई डर नहीं। देखिए, एक बात है, रामदेव तो एक ऑर्डिनरी इंसान है। हमारे जैसे शख्सियत थे इंदिरा गांधी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्व, तो जब कानूनी कार्रवाई हो सकता है तो इनके साथ क्यों नहीं हो सकता है जी। ठीक है ना। पैसे का दम में कोई ऋषि मुनि नहीं बन सकता है, ठीक है ना। मुनि ऋषि बनने के लिए उस तरीके से चरित्र होना बहुत जरूरी है जी। इनमें कोई चरित्र नहीं है, कुछ नहीं है, इनसे सिर्फ पैसे का संबंध है। इनका पैसा मुझे चाहिए, बस बिजनेस मेरा चले, ठीक है ना जी। इस महामारी का टाइम पे उनका ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए था शुरू में, ठीक है। आयुर्वेद इतना अच्छा मेडिसिन है, इसमें इन्होंने ऐसा बयानबाजी करके और समाज में वैक्सीन के बारे में ऐसा गलत भ्रांति फैला के समाज में एक अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है, जो कि गलत है। सरकार, प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार सब सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा काम कर रहा है। हर अधिकारी, डॉक्टर सब लगा हुआ, समाज सेवी सब लगा हुआ है, और इन्होंने इनका मस्ती लेना है। इनको कोई शर्म नहीं आता। इनको ऐसा आदमी का तो जरूर इसको कानूनी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और मैं समाज से निवेदन करूंगा, रामदेव का जो भी प्रोडक्ट बाजार में, इसको बायकॉट करना शुरू कर दीजिए आप लोग। किसी को खत्म करना है तो शख्सियत ऐसा, इस शख्सियत को खत्म करना चाहते हैं आप लोग, इसको फाइनेंशियली वीक करो। ये बहुत जरूरी हो गया अभी समाज के लिए, ये घातक है ये व्यक्ति जी। बिल्कुल सर, देखिए, क्योंकि लगातार रामदेव जी का जो है बयान सामने आ रहा है, विवादित बयान सामने आ रहा है, ऐसे में क्यों रामदेव जो है वो बोलने से पहले दोबारा नहीं सोचते, और ये जो बातें वो कर रहे हैं, क्या केवल उनके प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए वो ये विवादित बयान दे रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? इसका जो है, ये जो मैं आपको शुरू में बोला था ना, ये व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है। इसका सिर्फ पैसा से मतलब है। ये योगी है, भंड योगी है ये। इससे पैसा चाहिए, समाज बर्बाद हो जाए, इंसान बर्बाद हो जाए, इंसान मर जाए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए ना, एक आम इंसान भी महामारी का टाइम में कोई भी इस तरीके से बयानबाजी नहीं करता जो वो कर रहा था। ये गलत है। इसको कंडेम कर पूरे समाज, इरेस्पेक्टिव एनी पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबॉडी शुड कंडेम हिम। सबको कंडेम करना चाहिए व्यक्ति को, और इस आदमी का जितनी प्रोडक्ट है सबको समाज से बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये जानवर है। बेसिकली ही इज एन एनिमल। इसका कोई अधिकार नहीं। मैं तो कहूंगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मैं निवेदन करूंगा, कोई महामारी करके इन्हें सुमोटो कॉग्निजेंस करके इनके ऊपर एक्शन ले।
बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, एक और विवादित वीडियो जो है रामदेव का सामने है, जहां पर साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी के बाप में दम नहीं है कि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। क्या कुछ पूरी जानकारी इस वीडियो को लेकर आपके पास? देखिए, वीडियो की पुष्टि तो पूरी तरह से नहीं की जा सकती है, ना अभी पतंजलि के द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन ये जो बाबा रामदेव का बयान है कि किसी के भी बाप में दम नहीं कि बाबा को गिरफ्तार कर ले, तो इस तरह का बयान ही सामने आया है। और चूंकि इस समय सोशल मीडिया पे जो बाबा गिरफ्तार हो या रामदेव को क्विक गिरफ्तार करो, इस तरह का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, तो चूंकि उससे ही मिलता जुलता ये बयान है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज कल का ही बाबा रामदेव का बयान है। लेकिन ये कहाँ का बयान है, इसे हम पुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और इस पे चूंकि आजकल आईएमए के जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर जो एक विवाद खड़ा हो गया है देश भर में। एक तरफ से कल ही जो आईएमए द्वारा, देहरादून द्वारा 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस बाबा रामदेव को दिया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता था, हो सकता है कि इस जो लड़ाई है इसमें ठहराव है, इसका अंत हो जाए। लेकिन ये जो टकराव बाबा रामदेव के बीच में और जो एलोपैथिक चिकित्सा के आईएमए को डॉक्टरों के बीच में चल रहा है, ये कहीं रुकता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी एक और जो आईएमए के सचिव हैं देहरादून प्रदेश के, उन्होंने एक बयान और जारी करके कहा है कि अभी 2 दिन पहले बाबा रामदेव ने 25 सवाल किए थे आईएमए से, उनके सवाल जवाब मांगे थे। तो अब उसके एवज में उनका एक बयान और आया है कि वो 4 सवाल बाबा रामदेव से पूछना चाहते हैं कि उनकी योग्यता क्या है। वो आमने सामने बैठ के डिबेट करें, वो 25 सवालों का जवाब देंगे और 4 सवालों का जवाब उनसे चाहिए। तो अब ये जो लड़ाई है एक बाबा रामदेव की और आईएमए की, एक इसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बीच में कह सकते हैं कि पूरी लड़ाई में एक आग में घी डालने का काम ये बयान करेगा, जिसमें बाबा ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं कि वो बाबा को गिरफ्तार कर ले। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए, वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो कभी की हो, हाल ही की हो या फिर पुरानी वीडियो, लेकिन बाबा रामदेव का ये कहना कि किसी के बाप में दम नहीं है उन्हें अरेस्ट कराना, ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि बाबा रामदेव को किसी का भी कानून का, किसी का भी कोई डर नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वाकई ये हरिद्वार शहर है और हरिद्वार में आज से 20 साल पहले बाबा रामदेव साइकिल पे चला करते थे। ये भी सब लोगों जाहिर है, सब लोगों को पता है। तो बाबा यहीं से फर्श से अर्श पे पहुंचे हैं। लेकिन बाबा इस तरह के बड़बोले बयान देंगे या इस तरह का उनका व्यवहार होगा अर्श पे पहुंचने के बाद, ये लोग, शहर के लोग भी इसे मानने को तैयार नहीं है कि बाबा को आखिर क्या हो गया कि अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस तरह के बेतुके बयान अब बाबा देने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कोविड की महामारी चल रही है। उत्तराखंड में भी इस समय कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे देश में कोरोना कर्फ्यू इस समय चल रहा है। और जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं वो रात दिन जो मरीज हैं कोविड के, उनका इलाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यवधान भी पैदा किया जा रहा है। चूंकि बाबा रामदेव तो इलाज करते नहीं है, वो तो योग सिखाते हैं या दवाई बेचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ और उनकी दवाई खाओ। तो वो विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं। अब लोग इस बात को कहने लगे हैं कि अपने इस महामारी के समय में व्यापार बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो डॉक्टर रात दिन एक करके भगवान की तरह मरीजों का इलाज कर रहे हैं, रात दिन लगे हो रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान जरूर पैदा करने का बाबा यहां पर प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से निरंकुश भरे तो बाबा रामदेव का एक और विवादित बयान वायरल हुआ है, जहां पर वो साफ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें किसी के बाप में ये दम नहीं है कि उन्हें कोई अरेस्ट कर सके। ये वीडियो वायरल होने के बाद फिर एक बार बाबा रामदेव जो है वो विवादों में घिर गए हैं। हालांकि ये वीडियो कब की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आईएमए की तरफ से भी बाबा रामदेव को 15 दिन का नोटिस भेजा गया और इस नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर रामदेव माफी नहीं मांगते हैं डॉक्टरों से तो उन्हें 1000 करोड़ का जुर्माना देना होगा। तो बाबा रामदेव का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर वो साफ कहते हुए ये दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं। उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव।
कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है